अभी अदीब भाई ने बांग्लादेश का जिक्र किया, मोहम्मद यूनुस साहब का, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। एक बहुत बड़ा महाज उन्होंने खड़ा किया माइक्रो फाइनेंस का, और एक बुनियादी बात उन्होंने दुनिया को सिखाई और समझाई कि माइक्रो फाइनेंस का काम हो या नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग का या नॉन इंटरेस्ट लोन्स का मामला हो, इसमें जो काम किया जाता है वो काम कमर्शियल काम से, कारोबारी काम से मुख्तलिफ नहीं होता। जो अच्छाई है, जो भी अच्छाई है कारोबार की, वो आपको इसमें भी मुहैया कराई जाए और उसको आप यकीनन इस्तेमाल करें ताकि आप उतने ही कामयाब रह सकें। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इसकी कोशिश पहले साउथ में हुई, बेंगलोर में हुई, केरला में हुई, कुछ थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में हुआ ये काम। बहुत दफ़ा लोगों ने कोशिश करी कि उस तजुर्बे को लाकर यहाँ हमको नॉर्थ में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, बिहार में इसको लागू करने की कोशिश की जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। एक तरफ तालीम का काम, एक तरफ माइक्रो फाइनेंस का काम, नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग का काम, यहाँ हम लोग उसमें कामयाब नहीं हो पाए। जब हम लोग मरकज़ी हुकूमत में थे तो प्रणब मुखर्जी उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। बहुत तफसील में कई दफ़ा उनसे बात हुई इस सिलसिले में। जब दौरों में मैं गया मिडल ईस्ट में, वहाँ जाकर लोगों से बात करने का मौका मिला, इस्लामिक बैंक से बात करने का मौका मिला, तो बहुत कुछ वहाँ से समझ कर, सीख कर हमने यहाँ लाकर लागू करने की कोशिश करी, लेकिन दुश्वारियाँ रहीं और वो हम लोग पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए। हालांकि रघुराम राजन उस वक्त एक्सपर्ट थे और उनका एक्सपर्ट की एक रिपोर्ट भी शाया हुई थी और रिपोर्ट सबमिट हुई थी सरकार को। इसी सिलसिले में हम मलेशिया भी गए। मलेशिया में जहाँ इसको जोड़ा गया था, जहाँ इसको वहाँ के औकाफ से जोड़ा गया था और वहाँ से जो हज का निज़ाम है उससे जोड़ा गया था, वो भी एक बहुत दिलचस्प मामला था। और इन सब को बार बार इसको फ्लैग किया गया। हमने कोशिश करी कि उसको हम हिंदुस्तान में भी किसी तरह से उस तजुर्बे का फ़ायदा उठा सकें, लेकिन कुछ हम लोगों की ये बदकिस्मती रही कि जो हमारे हाथ में उस वक्त हुकूमत थी वो हमारे हाथ से जाती रही और उन लोगों के हाथ में हुकूमत पहुंच गई जिनको इसमें शायद दिलचस्पी नहीं थी, या वो समझते नहीं थे, या उनका रवैया या उनका जो भी तौर तरीक़ा था वो उससे कुछ मुख्तलिफ था। बहरहाल अगर बड़े पैमाने पर इस चीज़ को मरकज़ की हुकूमत की मदद से या किसी सूबाई हुकूमत की मदद से हम नहीं कर पाए, हालांकि जैसे हम लोग देखते हैं बार बार बेंगलोर में, कर्नाटक में, केरला में तालीम के ताल्लुक़ से भी और फाइनेंस के ताल्लुक़ से भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। वो काम आज अंजाम देने के लिए आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आप इकट्ठे हुए हैं, और आप सभी को मेरी तरफ़ से मुबारकबाद। और जो हमसे मुमकिन होगा आपकी मदद करने में किसी भी मौके पर, वो मदद यकीनन हाजिर रहेगी। सिर्फ़ आपसे इल्तिजा इस बात की है कि ये समझ कर इसको ताउन दीजिए, ये समझ के ताउन दीजिए कि हम अक्सर ये कहते रहे और समझते रहे कि जब तक हुकूमत की मदद नहीं होगी, जब तक हुकूमत की तरफ से बढ़कर हमें कोई चीज़ नहीं दी जाएगी, हम लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हैं। दुनिया में बार बार तारीख़ ने ये बताया है और दिखाया है कि हमेशा दूसरों पर निर्भर रहकर और दूसरों पर से मदद लेकर कोई कौम कामयाब हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोग खड़े हुए हैं अपने पैरों पर खड़े होकर, और लोगों ने कामयाबी पाई है, और कामयाबी इतनी उनको मिल गई है कि उस कामयाबी के बाद बड़े से बड़े लोग उनके सामने झुक जाया करते हैं। इसके कुछ अच्छे एग्ज़ाम्पल्स भी हैं और इसके कुछ बुरे एग्ज़ाम्पल्स भी हैं, और वो बुरे एग्ज़ाम्पल्स आज हमको कहाँ दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। आप जानते हैं जो आज हो रहा है फ़िलिस्तीन में, जो हो रहा है गाज़ा में, जो हो रहा है, वो भी इसी की एक तर्जुमानी है। बहरहाल वो बड़े मसाइल हैं, उनको जब मौका मिलेगा तो हल करने में
لوگ ہاتھ بٹائیں گے اس میں ہم بھی اپنی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہم جہاں بھی ہیں اپنے آپ کو، اپنی قوم، اپنی ملت کو مضبوط کر سکیں، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکیں، اور مائکرو فائنانس کا کہیں نہ کہیں تعلق ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی بنا رہے، اس عہد کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ ہم آپ کام بڑھائیں۔ میں مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا اور ادیب بھائی کی موجودگی میں آپ کو مبارکباد دینے کا موقع دیا۔ یقیناً آپ کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا کرم رہے گا، اور آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ مظلوم اور غریب کی مدد کرنا ہے۔ جو کانسیپٹ ہے وہ شاید آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ پیسے لے کر اس پر اور دوسرا ماڈل یہ ہے کہ آپ کی شرکت ہوتی ہے، جو انویسٹمنٹ ہوتا ہے، جو پیسہ آپ لیتے ہیں اور انویسٹ کرتے ہیں، اس میں اور سارے ہی ساتھیوں کو جو اپنا پیسہ لگاتے ہیں ان کی شرکت ہوتی ہے، اور یہی کوآپریٹو سوسائٹی کا مقصد ہوتا ہے۔ کوآپریٹو سوسائٹی بنیادی طور پر ڈیموکریٹک اور جو ہمارے نظام میں ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے، اس کی ایک ترجمانی کوآپریٹو سوسائٹی کرتے ہیں۔ ڈیموکریٹک معاملے میں اس سے بہتر بن کر کوئی ماڈل ہو نہیں سکتا، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو بگاڑا بھی بڑی آسانی سے جاتا ہے۔ تو جو کوآپریٹو سوسائٹی کی ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں بھی اگر غلط لوگ پہنچ جائیں تو وہ بھی بگڑ جاتی ہے، اور پھر بدنام ہو جاتا ہے، کانسیپٹ جو ہے وہی بدنام ہو جاتا ہے، جو آپ کا منصوبہ ہے وہی بدنام ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنا پیسہ جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں، مائکرو فائنانس آرگنائزیشن کو دیتے ہیں، بلکہ پوری عوام کے لیے ہے۔ جو آپ کی طرف آنکھ لگائے بیٹھے ہیں، لوگ توقع کیے بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو کامیاب کریں، اس کو بحال کریں، اور اس کو اور لوگوں کو دکھا سکیں، ہم یہ بتا سکیں کہ اس نقش قدم پر آپ بھی چلیے۔ اور جس طرح سے چیئرمین ماؤ نے کبھی کہا تھا کہ ہزاروں پھول کھل جائیں، اسی طرح سے میری دعا ہے کہ اسی طرح کی تھرفٹ اور مائکرو فائنانس کی نان انٹرسٹ کانسیپٹ جو ہے اس کے ہزاروں پھول کھولیں، اور اس سے کامیابی پوری عوام اور جنتا کو ملے۔ بہت بہت شکریہ۔